दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को बिना पूरी सच्चाई जाने जज किया है? क्या आपने कभी सिर्फ अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी पे भरोसा करके कोई फैसला लिया है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, जहाँ पे एक आदमी सिर्फ अपनी गलत शक की वजह से एक ऐसे इंसान की जान ले ली जिसे वह जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता था। और जब उसे सच्चाई पता चली, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, बगदाद की एक शांत शाम एक गरीब मछुआरा तिर्गिस नदी के किनारे बैठा हुआ था। सुबह से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। थक चुका था, टूट चुका था और अब बस वो हार मानने ही वाला था। लेकिन उसने सोचा कि एक और बार आखिरी कोशिश करता हूँ। उसने अपना जाल फेंका और इस बार उस जाल में कुछ भारी फंस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा आज तो किस्मत बदल गई, और वो पूरी ताकत से जाल खींचने लग गया। और जैसे ही जाल बाहर आया, वो रुक गया, क्योंकि वो कोई बड़ी मछली नहीं थी, बल्कि वो एक सोने का संदूक था। दोस्तों, उसकी आंखें चमक गई। सोने, चांदी, जवाहरात, बस यही उसके मन में ख्याल आने लगा। लेकिन संदूक जो था ना, वो बंद था, उसमें सील लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि इसे खलीफा हारून अल रशीद के पास लेके जाता हूँ। जब संदूक खोला गया तो पूरा महल सन्न रह गया, क्योंकि उस संदूक में कोई खजाना नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत औरत की लाश थी। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत वजीर जाफर को आदेश दिया कि जाओ और कातिल को ढूंढो, वरना तुम्हारी मौत तय है। जाफर ने हर जगह खोजा, हर इंसान से पूछा, शहर शहर ढूंढा, लेकिन उन कातिलों का कोई पता नहीं चला। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब आखिरी दिन था और उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी 2 लोग महल के अंदर दौड़ते हुए आए। रुक जाओ, कातिल हम हैं। एक जवान आदमी था और एक बूढ़ा आदमी था, और दोनों ही अपने आप को कातिल बता रहे थे। जवान आदमी ने बताया कि असल में कातिल वो है, और जब उस जवान आदमी ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो पूरा महल सन्न रह गया। दोस्तों, उसने बताया कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो बीमार थी। उसने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी, बसरा का एक सुनहरा सेब, जो उसकी बीमारी ठीक कर सकता था। वो आदमी रेगिस्तान पार करता है, भूखा प्यासा, सिर्फ एक प्यार के लिए, और आखिरकार वो बसरा के सेब लेके लौटता है और अपनी बीवी को दे देता है। अगले दिन वो वही सेब एक गुलाम के हाथ में देखता है, और वो उससे पूछता है कि ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला? और वो गुलाम हंसकर बोलता है कि ये मेरी महबूबा ने दिया है। बस यहीं से सब खत्म हो गया। उसके दिमाग ने एक कहानी बना ली कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। अब वो भागता हुआ घर पहुंचा। उसने घर में देखा कि वहां पर सिर्फ 2 ही सेब पड़े थे। अब तो उसका दर्द और बढ़ जाता है, उसका शक और बढ़ जाता है। ये सब मिलकर उसे अंधा कर देते हैं और वो अपनी बीवी का गला दबा देता है। और कुछ ही देर बाद उसका बच्चा रोते हुए आता है और पापा से बोलता है कि पापा, ये सेब तो मैंने लिया था, लेकिन कोई एक चोर आया और उसे लेके चला गया। जैसे ही उसने अपने बच्चे के मुंह से ये सुना, उस पल उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे उसने खुद मार दिया था, सिर्फ एक गलत सोच की वजह से। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने कहानी सुन ली, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के बेस्ट पार्ट में, यानी कि इस कहानी से हमें लेसन क्या मिलते हैं, हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमने इस कहानी से क्या समझा, क्या सीखा। दोस्तों, लेसन नंबर 1 है अजम्पशंस, वो खतरनाक झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा विलन कौन था? ना ही वो गुलाम, ना ही वो हालात, बल्कि अजम्पशंस। दोस्तों, उस आदमी ने क्या किया? उसने बिना सच्चाई जाने अपने दिमाग की बनी हुई कहानी को सच मान लिया। उसने सोचा कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं गलत हुआ तो। दोस्तों, आज 99% लोग यही करते हैं। व्हाट्सएप पर कोई आधी अधूरी कहानी पढ़ी और उसे सच मान लिया और लगे उसे फॉरवर्ड करने। किसी ने अगर रिप्लाई नहीं किया तो आप सीधा समझ जाते हो कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं उठाया तो आपको सीधा लग जाता है कि वो किसी और के साथ बैठी है। हम फैक्ट्स नहीं, बल्कि हम इमेजिनेशन पर रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, अगली बार अगर आपके दिमाग में कोई कहानी बने ना, तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। क्या ये फैक्ट है या फिर मेरी सोच है? क्या मैंने सामने वाले से पूछा है? क्या मैं 100% श्योर हूं इस पे? और अगर आंसर आपका नो है तो रुक जाना, रिएक्ट मत करना। दोस्तों, लेसन नंबर 2 है डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, मतलब हर चीज आपसे रिलेटेड नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ उस आदमी ने नहीं, बल्कि उस राजा ने भी गलती की थी। उसने लोगों की बातों को पर्सनल ले लिया था। मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? और उसने गुस्से में आकर जाफर की जान दांव पर लगा दी। दोस्तों, ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया तो आपको लगता है कि उसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। बॉस ने अगर डांट दिया तो आपको लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करता। और अगर फ्रेंड ने प्लान कैंसिल कर दिया तो आपको लगता है कि अब वो आपकी वैल्यू नहीं करता। हम हर चीज को अपने ईगो से जोड़ देते हैं। जो लोग करते हैं वो दुनिया की वजह से करते हैं, आपकी वजह से नहीं। शायद वो बिजी होगा, शायद वो परेशान था, शायद
उसके पास कोई और काम हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे अपने अगेंस्ट मान लेते हैं, अगेंस्ट बना लेते हैं। दोस्तों अगर अगली बार बुरा लगे ना तो तुरंत ये मत सोचना कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये सोचना कि इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। दोस्तों लेसन नंबर 3 है बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, यानी कि आपके शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों उस गुलाम ने क्या किया था, बस एक मजाक में एक झूठ बोल दिया था कि ये मेरी महबूबा ने दिया है, उसे लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसी एक झूठ ने एक इंसान को मर्डरर बना दिया और एक औरत की जान चली गई। दोस्तों आज भी हम क्या करते हैं, मजाक में हम किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी से भी झूठ बोल देते हैं, बस फन के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला उससे कितनी गहराई से ले रहा होता है। हमेशा याद रखना, एक शब्द मोटिवेट कर सकता है तो एक शब्द तोड़ भी सकता है। बोलने से पहले हमेशा आपको 3 फिल्टर लगाना है, क्या ये सच है, क्या ये जरूरी है, क्या इससे किसी को हर्ट तो नहीं होगा, और अगर जवाब हाँ है तो चुप रहना बेहतर है। दोस्तों लेसन नंबर 4 है इमोशन कंट्रोल अगर नहीं कर पाए तो वो आपको कंट्रोल करेंगे। दोस्तों उस आदमी ने मर्डर क्यों किया, उसने मर्डर इसलिए किया क्योंकि वो गुस्से में था, लेकिन सच क्या है, सच ये है कि गुस्सा तो टेम्परेरी होता है लेकिन उसका रिजल्ट परमानेंट होता है। दोस्तों रियल लाइफ में भी ये होता है, आप गुस्से में क्या करते हो, गुस्से में आप ब्रेकअप कर लेते हो, जॉब छोड़ देते हो, पेरेंट्स को कुछ भी बोल देते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आपको पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों सच तो यह है कि जब आप गुस्से में होते हैं ना तब आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आपका इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है, इसीलिए उस वक्त लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, पानी पियो, उस जगह से हट जाओ। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों लेसन नंबर 5 है ओवर थिंकिंग वर्सेस रियलिटी। हर सोच सच नहीं होती। उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने सोचा और सोचता गया और सोचते सोचते उसने अपने ही मन के अंदर की बनाई कहानी को सच मान लिया। आज हर इंसान ओवर थिंकिंग में फंस गया है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, और वो सोचते सोचते एक्शन लेना ही भूल जाता है। आपका दिमाग ना हर दिन हजारों सिनेरियोज बनाता है लेकिन वो सब सच नहीं होते। दोस्तों जब भी ओवर थिंकिंग हो तो खुद से बोलो ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। दोस्तों इस कहानी में एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी खो दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग की कहानी को सच मान लिया। आपकी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां आपका दिमाग आपको कहानी सुनाएगा, लेकिन उस दिन अगर आपने रुक कर सच्चाई जान ली तो शायद आप अपनी जिंदगी बचा लेंगे और शायद किसी और की भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बने तो आज से और अभी से खुद पर काम करना स्टार्ट करो। और हमेशा याद रखना, क्लियर माइंड इक्वल टू पीसफुल लाइफ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ जो आपकी समझ और बुद्धि बढ़ा सके। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।